तक नहीं पा रहे, इतने कमरे रहने के बाद भी कुछ भी नहीं दिए, एक चम्मच तक नहीं दिया हमने, तो बर्तन भी लोगों से मांग के काम चला रही। दोस्तों, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कहीं आपका मकान बैंक वाले लपेट ना दे। आपको बता दें, इन्होंने जो है 2023 में इन्होंने लोन लिया था मात्र 5.5 लाख रुपए का, और वो लोन उन्होंने लगातार 9 से 10-11 किस्तें जो है वो भरी भी है। लेकिन उसके बाद जो आप ये शख्स को देख रहे हो, इन्हें हो जाता है कैंसर, 4 स्टेज का कैंसर। आपको 4 स्टेज का जो है वो कैंसर है इनको। उसके बाद जो है लगातार 10 से 11 जो किस्तें हैं वो नहीं भर पाते, लेकिन बैंक ने इतना फास्ट प्रोसेस कर दिया कि 2023 में इन्होंने लोन लिया और 2025 यानी 2 साल में 1 साल तो इन्होंने लगातार किस्तें भरते ही रहे हैं। उसके बाद 1 साल के अंदर ये जो है वो तो किस्त नहीं भर पाए। इसी के अंदर जो है इनका बैंक मकान जो है वो नीलाम भी हो गया, मकान जो है वो बेच भी दिया गया है, मकान जो है वो कब्जा कर लिया गया है, एक तरह से ये कह सकते हैं। और घर का सारा सामान उठाकर कहीं दूसरी जगह इनका शिफ्ट कर दिया गया। कल सामान उठाने गए तो वहाँ पर जो बैंक की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में अगर उठा सकते हो तो उठा लो, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है। कारण क्या है? गरीब है और अनपढ़ है। सबसे बड़ी बात है, अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकते, कहाँ साइन करवाए जा रहे हैं, कहाँ नहीं करवाए जा रहे। क्योंकि ज़रूरत थी तो आदमी ने साइन जो है वो बिना देखे फटाफट बड़ी बड़ी फाइलों पे साइन मार दिए। लेकिन आज उनकी सज़ा जो है भुगत रहे हैं लगातार। आप देखिए 3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी है, ना रहने को घर है, ना छत है, ना कपड़े है, पड़ोसियों के कपड़े पहन रखे हैं, कोठियों में काम कर कर खाने पीने का जुगाड़ कर रहे हैं। पूरा क्या मामला है आपको इन्हीं की जुबानी जो है वो सुनवाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहे और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या नाम आपका? मेरा सीमा रानी है जी। सीमा, क्या हो रहा है आपको? कई दिनों से आप घूम रहे हो कोर्ट कचहरी। बस मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया सर, मुझे कोर्ट की चक्कर काटते काटते मैं इंसाफ मांगने आती हूँ, इंसाफ को मिलता नहीं है सर। कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। मेरे मकान छीन गई है, मेरे पति का कैंसर भी है सर। उसके बाद मेरे 4 बच्चे हैं, बच्चे भी ऐसे मतलब बरान हो रखे, मैं तो हो ही रखी। मकान इस करके छीन लिया, मेरे घर वालों की बीमारी आ गया जी, ठीक है, मैं कोठी में लग गई जी। मेरे बच्चों को काम बस खिलाने पिलाने वाला और कोई तो है ही नहीं जी, बस मैं कोठी में काम करती हूँ, घर वालों को भी अपने थोड़ा देखभाल करती हूँ। बैंक में भी चक्कर मारा मैंने, यहाँ भी थाने में भी कितने महीनों से चक्कर मार रही कि मेरी सामान भी दिलवाया जाए। सामान के लिए मैं आती हूँ तो यहाँ कहते हैं चलो आज नहीं कल आ जाना। 6 महीने ऐसे 7 महीने इन्होंने निकाल दिए। लोन कितना लिया था आपने? लोन मैंने 5.5 लाख ली थी सर। और मकान कितने गज का? मकान मेरा 60 गज का है जी। कितने मंजिल? ऊपर नीचे बंधा हुआ है, डबल पोर्शन है, 3 मंजिल है जी। हाँ जी। और वो 7.5 लाख आपका जो टोटल 4 लाख में मेरा मकान ले लिए सर। 4 लाख में मकान उन्होंने बेच दिया। हाँ जी, हालांकि वो धमकी भी देते हैं, चाहे जिस पे मर्जी जाना है, DSP पे जाओ, SP पे जाओ, जिस पे मर्जी जाना है तुम जा सकते हो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बैंक वालों को ये कहना है सर। अच्छा, ठीक है सर। अब आप लोगों का सामान भी उठा लेंगे? सामान तो उन्होंने कब के उठा लिया, 7-8 महीना हो गया सर उन्हें सामान मेरा उठाए हुए। हमने सामान के लिए बहुत मतलब भाग दौड़ करा, मैंने आज तक मुझे सामान नहीं मिला। मैं कल फिर मैं सामान के सोचो के थ्रू में मैंने फ़ोन करवाया, फिर वहाँ गई मैंने, उन्होंने सामान देने से मना कर दिया। हम गाड़ी भी करके लेके गए, उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर साइन भी करवाए, उन्होंने कोरे का साइन भी करवा लिए, सारे कुछ लिखवा लिए कि चलो हम सामान देते हैं। वहाँ हम जब जाते हैं, कोरे कागज पे करवाए या सामान के ऊपर करवाए हैं? कोरे ही कागज हो गया ना। अनपढ़ हो आप लोग? हाँ जी, हम अनपढ़ हैं सर। हमें नहीं, अनपढ़ के वजह से तो इन्होंने आज तक इतने सारे मेरे साथ धोखा करे। इन्होंने आप लोगों ने 5.5 लाख का लोन लिया और हाँ उसमें मकान चला गया? हाँ जी, उसमें मकान हमने दिए भी है, किस्तें भी बढ़े हैं सर हमने तो उसमें 11,000 किस्तें भी भरी है? हाँ जी, किस्तें भी बढ़े हैं सर। और फिर भी मकान किस्त कितनी ड्यू हुई थी आपकी? 1 साल? किस्त 8 किस्तों पे गए थे? 8 किस्त। लोन कितने कौन से ईयर में लिया था? लोन हमने 2023 में लिए थे जी। हाँ जी। तो आज SP साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया? बस SP साहब क्या कहना, पहले भी 7 महीना पहले आए थे तो उन्होंने कह रहे थे चलो आ जाएगा। 7 महीना हो गया, उसके बाद हम फिर आए तो फिर कह रहे हैं आप चलो अब 2-3 तारीख को टाइम दे दिया उन्होंने। बैंक वाले से इनकी बात हुई होगी तो वो कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं, 3 तारीख को बात करते हैं उनसे मिलकर बैंक वाले से। तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हो? अभी तो बस सर हम भटक ही रहे हैं, बस हमारा कोई ठिकाना नहीं है सर अभी तो।
तो गुड़िया भी है? हाँ जी, मेरे लेके घूमते बच्चे। बस सामान भी नहीं दिया कुछ भी? कुछ भी नहीं दिए सर। ये कपड़े पड़ोसियों मांग रहे थे। ये तो हम कपड़े भी मांग के आज की डेट में हम पा रहे, इतने कपड़े रहने के बाद भी सारे कपड़े लेके आप लोगों को? कुछ भी नहीं दिए, एक चम्मच तक नहीं दिया हमने, तो बर्तन भी लोगों से मांग के काम चला रहे हैं इस टाइम। तो कोई हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है सर। गरीबों का देख लिया मैंने, गरीबों का कहीं सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बस गरीबों जो है ना, चाहे मरता है मर जाए, बस अमीरों के आज के टाइम में बस जिनके पास पैसा उनकी बस वो है सर। आज के टाइम में गरीब बंदे तो एक कीड़ा है आज के टाइम में सर। हमारा मानना ये है क्योंकि हमने देख लिए फरवरी को उन्होंने ताला लगवाया, फरवरी से लेकर आज तक हम ठोकरे हम खाई जा रहे हैं, धक्के खा के पैदल हम यहाँ से वहाँ तक चल के आते हैं। सेटलमेंट करने जाओ तो अपने सेटलमेंट करने के लिए हम करने गए थे। उन्होंने प्रशासन बुला के मैं धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया। प्रशासन बुला रहा है, मैं उसके कारण डीसी साहब का लेटर है मेरे पास, देखो। उसके बाद 112 वालों ने सुना नहीं, बैंक से बाहर निकलो जी। अच्छा, सेटलमेंट भी नहीं करी अगलों ने। कहता मतलब मकान चाहिए, तुम्हारा सेटलमेंट चाहिए नहीं हमें, पैसे लेने मकान कितने का? 35-40 लाख? 35 लाख रुपए का जी। और सिर्फ 5 लाख? 5 लाख रुपए, 5 लाख भी कहा जी, मेरा 4.5 लाख रुपए मेरे को, 4.5 लाख क्योंकि देनी थी एक महीने की 11,000 रुपए थी, और जिसमें मैं 9-10 किस्तें दे चुका हूँ उनको। यानी 2023 में आपने मकान लिया? जी ना लोन लिया? लोन लिया था जी, उस टाइम सिंगल पोर्शन था। उसके बाद मैंने इन्हें किस्तें भी दी और पैसा कमाता रहा, मैं ऊपर लगाता रहा। 2023 और अब 2025 यानी 2 साल में 5 लाख का जो 30 लाख का मकान खत्म करके जी। 8 साल के केस था सर। वो भी किस वजह से कि मेरे को कैंसर हो गया। मेरी एक सर्जरी हुई, मैंने उनको टाइम दिया, मैं कहा भाई साहब एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं कि 1 साल के बाद लोन रोका जाए, मेरा इंश्योरेंस रोका जाए। उसके बाद नहीं मान लिया, फिर दूसरी सर्जरी हुई, फिर मैंने उनको कहा भाई साहब ऐसे मैंने ईमेल डलवाई ऊपर SDM जी के थ्रू कि 1 साल का टाइम मिला मुझे। उन्होंने मैसेज भी डिलीट मार दिया मेरे को देख के। उनके बोन से जाते हैं, धमकाते हैं मेरे को। बस इन्हीं की सुन रहे हैं, बस बैंक वाले का सुनना है। जब कहीं भी जाओ, थाने में जाओ, बैंक वाले की भाषा बोलना, कहीं भी जाओ, किसी प्रशासन के पास जाओ, उन्हीं के साइड लेना। गरीबों वाले का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि गरीब बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता बेचारे, क्योंकि वो पहले ही गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई वो नहीं है, क्या करना है उसको? खाना पानी कैसा चल रहा है? फिलहाल कहीं कोठी में काम कर लेती हूँ सर, पहले भी लगी थी जब घर पड़े रहते थे, इनकी भी दवाई के वो करना। कोठी में लगी हूँ मैं, कहीं काम कर लेती हूँ, कहीं किसी के झाड़ू पोछा कर दिया, बस वहाँ से थोड़े बहुत खाने ले आ लेती हूँ। ये बच्चा लगता है चाय की दुकान पे, कभी ये बच्चे लग जाते हैं, और क्या कर सकते हैं सर। तो क्या कुछ मामला है आज? ये परिवार 6 महीने से धक्के खा रहा है पूरा, क्या मामला है? हाँ जी, राम जी, मैं संजय मित्तल, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष। आज मुझे जानकारी मिली कि हमारे यमुनानगर के किसी गरीब व्यक्ति के साथ किसी प्राइवेट बैंक वालों ने एक धोखाधड़ी की है। इन्होंने कोई लोन लिया था 4-5 लाख रुपए का और कुछ किस्तें भी दी। उसके बाद ये अचानक से बीमार हो गए और आगे किस्तें नहीं दे सके। बैंक ने इन्हें सोचने समझने का मौका नहीं दिया। ये अनपढ़ लोग हैं, कोई इनको इंग्लिश में लेटर भी भेजा होगा तो इन्हें समझ नहीं आया होगा। उन्होंने इनसे कोई कम्युनिकेट नहीं किया और अचानक से इन्हें बताया कि तुम्हारा बैंक उन्होंने नीलाम कर दिया। हो सकता है इनसे कोई साइन भी करवाए हुए हो। उसके जब भी ये पैसा लेके गए तो ये बता रहे हैं कि इनको धक्के मार के भी निकाल दिया गया। और ये प्राइवेट बैंक वाले इस तरह की जो गरीब आदमी के साथ जुल्म कर रहे हैं, उद्योग व्यापार मंडल इसका विरोध करेगा। आज मैं माननीय एसपी साहब से मिला, एसपी साहब भी निजी तौर पर इस केस की देखभाल कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने हमें कल बुलाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बैंक वालों को भी कहना चाहता हूँ, किसी गरीब पे अत्याचार मत करो। गरीब दुखी होकर लोन ले रहा है, जिस पे पैसा है वो लोन नहीं लेता। ये दुखी है, इन्होंने लिया। आप अगर किसी गरीब की हाय खाओगे, भुगतना आपको पड़ेगा। और उद्योग व्यापार मंडल का प्रत्येक बच्चा, कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा और इनको इंसाफ दिलवा के रहेगा। जय श्री राम।